लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा आख्यान लेकर के चलूंगी, बहुत ही अच्छा समझने लायक, कि जैसे हम ही लोग बताया करते हैं कि भगवान बुद्ध का ज्ञान लो, बाबा साहब का ज्ञान लो, तो ज्ञान है क्या? आइए उसी पे चर्चा होगी। भगवान बुद्ध जो थे, इन्होंने भी कैसे ज्ञान प्राप्त किया था, वो कौन सा ज्ञान था, कैसा ज्ञान था, तो जरा ध्यान देना। भगवान बुद्ध ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, तो ध्यान देंगे। बुद्ध लाभ, भगवान को बुद्ध का लाभ कैसे प्राप्त हुआ। जिस समय इनको सुजाता खीर लेकर के आई थी और सुजाता ने बताया था, इन्होंने खाना पीना तो सब त्याग दिया था, खाना खाते नहीं थे, बस एक ही इनके अंदर भावना थी कि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएं। तो ज्ञान प्राप्त कैसे हो, इतना उन्हें पता ही नहीं था। वो मन में सोच रहे थे कि हम तपस्या करेंगे, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो काफी दिन तपस्या की, शरीर में ना ही तो इतना मांस रह गया, हड्डियां भी धीरे धीरे हड्डियों में मांस चपटने लगा। तो सुजाता इनके पास में खीर लेकर के गई और कहने लगी, भगवान आपने तो बिल्कुल ही भोजन त्याग दिया, तो कहा क्या करें? कहा आपको ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जो तुम खाना पीना छोड़ दे रहे हो, खाना खाओ वरना तुम खत्म हो जाओगे और संसार के दुखों को नहीं मिटा पाओगे। जब शरीर ही तुम्हारा नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे, कैसे दुख मिटाओगे। तो भगवान बुद्ध ने सुजाता के हाथ से खीर खाई थी। उसके बाद में तथागत बुद्ध ने अपने मन में सोचा है कि तथागत मन में जानी है रे, तथागत मन में जानी है, नश्वर शरीर जो नष्ट होई तो होई परेशानी है। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने मन में विचार किया, अरे तथागत मन में जानी है, नश्वर शरीर जो नष्ट होई तो होई परेशानी है। उन्होंने केस कतरी डाले, उन्होंने केस कतरी डाले, सुंदर चीवर धारण कर फिर बांसे चली दीन है। तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही घोर तपस्या की थी, तो एकदम से शरीर सब कंकाल हो गया था, बाल भी लंबे लंबे हो गए थे। जब सुजाता ने खीर खिलाई है और कहा भगवान आप भोजन करो वरना खत्म हो जाओगे, इस संसार के दुखों को नहीं मिटा पाओगे, तब भगवान को ये आभास हुआ कि वास्तव में हम अब जिएंगे नहीं। तो खीर खाने के बाद में उन्होंने अपने केस काट डाले और वहां से चल देते हैं। मार्ग में मिला घसेरा है, मार्ग में मिला घसेरा है, आसन के लिए घस लई फिर बस चल दीना है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध गया में पहुंचे हैं जाई,
राष्ट्रीय मुद्रा राम प्रसाद की तरफ से इस भगवान बुद्ध बाबा साहब की पावन चर्चा में प्रदान कर रहे हैं। करुणा हो। गया में पहुंचे हैं जाई, शीतल छाया देख पीपल की बैठे हर साई। भगवान गया पहुंच गए। जिस समय गया में पहुंचे हैं तो रास्ते में उन्हें एक घसेरा मिला। घसेरे से उन्होंने बैठने के लिए थोड़ी सी घास ली। लेने के बाद में वहां से पहुंच गए गया को। जब गया को पहुंचे तो मन में क्या विचार किया है कि तथागत कठिन पेज ठानी, अब ध्यान भंग ना होई कि जब तक बनी है ना ज्ञानी। तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब तक हम अपने ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक इस दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं होंगे। तथागत कठिन पेज ठानी, ध्यान भंग ना होई कि जब तक बनी है ना ज्ञानी। राष्ट्रीय मुद्रा बद्रीदास गौतम महोपुरवा से ये भगवान बुद्ध बाबा साहब की पावन चर्चा में प्रदान कर रहे हैं। परिवार पढ़ लिख करके महान बने कि अब असध्यन लगाते हैं, कि अब असध्यन लगाते हैं। क्या है सत्य असत्य की सकी खोज लगाते हैं। जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम विचलित नहीं होंगे। मेरे भाइयों, आज भगवान तथागत गौतम बुद्ध गया में बैठ गए हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। तो क्या हुआ? भगवान बुद्ध के अंदर कैसी कैसी भावनाएं जागृत हो रही और किस प्रकार से कल्पना में, जैसे कि हम लोग स्वप्न देखते, तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध जिस समय बैठे हुए थे मौन धारण किए हुए, उस समय उनको क्या लग रहा था कि हमारे अंदर काम रूपी सर्प राग रूपी फन खोलकर हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं कि मारी भंजुमन राग फन चोट करई बरजोर और नस नस विषय विकारते वमन करई घन घोर। भगवान तथागत गौतम बुद्ध की कल्पना में कुछ ऐसा लग रहा था कि काम रूपी सर्प राग रूपी फन लेकर के उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे। और उन्हें कल्पना में क्या लग रहा था, जरा विचार करना। उन्हें कल्पना में कुछ स्त्रियां दिखाई दे रही थी और क्या कर रही थी कि वह सातुक क्रीड़ा करती थी और तरुणी स्त्रियां
लुभाती थी। उनके मन में अनेक काम वासनाएं उत्पन्न होने लगी। बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां उन्हें दिखाई दे रही हैं और क्या कर रही हैं? वह सहतुक क्रीड़ा करती थी। तरुणी स्त्रियां लुभाती थी और इधर उधर से घेर सभी मानो प्रदर्शन करती थी। मानो लग रहा था कि इधर उधर से सारी स्त्रियां घेरे हुए हैं और तरह तरह का प्रदर्शन कर रही हैं। क्या लग रहा था? कोई सुगंधियां छिड़क रही, कोई पंखे को झलती थी, लेकिन था कुछ नहीं। उनको उनके मन में लग रहा था कि कुछ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या कर रही थी? कोई सुगंधियां छिड़क रही, कोई पंखे को झलती थी। वो मंद मंद मुस्कान के साथ कछु मीठी बाणी में कहती थी। कह रही हूं, धीमी धीमी आवाज में बहुत सुंदर सुंदर कुछ बोल रही हूं। और क्या बोल रही थी? क्या है मुनिवर, यह तो तुम्हारी जवानी की अवस्था है और तुम इसको ऐसे ही गुजारे दे रहे हो। क्या नहीं है तुम्हारे पास? धन है, दौलत है, घर है, बार है, सब कुछ है। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता तो राजा हैं। और बोल रही थी कि ऐ मुनिवर, तुम्हारे पास में ये अवस्था कम है और जो तुम सोच रहे हो ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे पास दासियां, दास सब कुछ है, लेकिन तुम इस पथ को क्यों अपना रहे हो? तो तथागत गौतम बुद्ध भगवान का मन नहीं लग रहा था। जब इस प्रकार से कुछ उनके अंदर काम वासनाएं उत्पन्न हो रही थी तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध का मन एकाग्रित नहीं हो रहा था। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने क्या किया है? उन्होंने दृढ़ संकल्प ही उनका एक धनुष था जिस पर बुद्धि ही एक बाण लगा करके उन्होंने छोड़ा, बुद्धि तर्कस का बाण, जिन्होंने उस प्रचंड सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। वो जो काम वासनाएं की सेना थी वो छिन्न भिन्न हो गई। तथागत गौतम बुद्ध भगवान अपने मन को एकाग्र करते हुए अब ध्यान लगाने लगे हैं। तो उन काम वासनाओं ने भी जवाब दे दिया। और उन काम वासनाओं ने क्या जवाब दिया है कि मैं खूब समझती हूँ मुनिवर, यह पंथ बड़ा ही दूभर है। काम वासनाओं ने भी जवाब दे दिया
क्या है मुनिवर, मैं जानती हूँ, मैं खूब समझती हूँ मुनिवर, ये पंथ बड़ा ही दूभर है, इसके चलने में हम तुम क्या और राजा रंग बराबर हैं। जब बोधिसत्वों की अखंड समाधि लगी है तो धीरे धीरे समय गुजरता गया और बैसाख की पूर्णमासी का दिन आ गया। जब बैसाख की पूर्णमासी का दिन आया है तो उनके अंदर एक प्रज्ञा का दीपक जल गया, एक ज्ञान का दीपक जला है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा ही नहीं, और कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि करिमन को एकत्रित मुनिवर दीनो ध्यान लगाई। प्रज्ञा को दीपक जल गौरे, प्रज्ञा को दीपक जल गौरे, कठिन सरल दिखाई। तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने जिस समय अपने मन और चित्त को एकाग्रित किया है तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बैसाख की पूर्णमासी थी, महाराज बीत गए 1 महीना है और भारी चिंतन मनन कियो